दोस्तों, इस तरह के मैटर्स जो है ना वो जनरली संज्ञान में आते हैं और कभी कभी कुछ लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इतना क्लेम करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ ही कोई एक्शन हो जाए। अभी पीछे मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो वहां पर भी सेम केस आया हुआ था कि डॉक्यूमेंट ज्वेलरी बहुत रखी हुई थी लॉकर के अंदर, पर उसने केवल इसलिए कंप्लेंट नहीं करी कि उसके ऊपर बात ना आ जाए। पर यहां पर कस्टमर ने समझदारी दिखाते हुए बैंक के खिलाफ कंप्लेंट करी, एफआईआर करवाई और बैंक जो है अब यहां पर घिर चुका है क्योंकि मैटर हाई कोर्ट तक पहुंच गया और हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला कि present the rules authorizing bank staff to forcibly open a locker when the account holder does not respond। मीन्स एक बैंक ऑफिशियल को यह परमिशन कहां से मिल जाती है कि अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसके पास बैंक लॉकर को तोड़ने की परमिशन आ जाती है। तो यहां पर बैंक पूरी तरह से घिर चुका है। पर मेरा आपको संदेश बेसिकली यही था कि आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। अगर आप लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी बैंक में तो सुरक्षा और गोपनीयता, ये दो चीजें बैंक आपको एश्योर करता है। और अगर बैंक यहां पर ब्रीच करेगा तो आपको बिना किसी डर के उनकी कंप्लेंट करनी है। आपको यह नहीं सोचना कि मेरे खिलाफ तो एक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे तो इससे जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और इस तरह के अपराध और ज्यादा घटित होंगे। तो आपको एक्शन लेना है और आपको चीजों को प्रोसीड करना है, क्योंकि पहले आपके साथ जो क्राइम हुआ है आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसके बाद की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक, पर आपके खिलाफ तो ऑफेंस कमिट हो गया, आपकी जो सुरक्षा और जो गोपनीयता है वो दोनों ब्रीच हो गई हैं। तो आपको चुप नहीं बैठना है। कभी भी आप बैंक लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की संदिग्ध अगर कोई हरकत या फिर कोई आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप उसको तुरंत कंसर्न बैंक ऑफिशियल के और पुलिस के संज्ञान में जरूर लाइए। धन्यवाद।